न्यूज 524 के सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम गोसाईगंज में हैं और आज हमारे साथ में अपेक्षा सिंह हैं और आज आने का कारण है कि आपने ऑनलाइन घर बैठे नीट की परीक्षा अच्छे अंकों से पास कर लिया। अब आप एमबीबीएस डॉक्टर बन जाएंगी और लोगों की सेवा कर सकेंगी। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू। तो नीट क्वालिफाई करना अपने में बड़ी बात तो है ही, लेकिन घर बैठकर इस परीक्षा को पास करना उससे भी बड़ी बात है, क्योंकि लोग इसे क्वालिफाई करने के लिए कोचिंग संस्थानों में जाते हैं, पढ़ते हैं, लाखों लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, उसके बाद भी सफलता नहीं मिलती और आपने घर बैठे इस मुकाम को हासिल किया। इसके लिए आपको दोबारा एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जी चलिए, तो सबसे पहले आप अपना एक छोटा सा परिचय दीजिएगा। तो मेरा नाम अपेक्षा सिंह है जी। और मैंने 12th के साथ अपना नीट का पहला अटेम्प्ट दिया था और उसमें मेरे मार्क्स 584 है और मेरी रैंक 16,000 है। चलिए, तो आपने इस तैयारी को कब शुरू किया और आपने बिना कोचिंग गए, आपको ये कैसे लगा कि हम बिना कोचिंग गए ही इस परीक्षा को क्रैक कर लेंगे? कोचिंग मतलब मैंने ऑनलाइन क्लास चूज किया था क्योंकि मुझको 11th और 12th में मतलब ऐसे घर छोड़ के नहीं जाना था और फिर मतलब मैंने ऐसे मतलब एक्चुअल नीट की तैयारी तो 11th में मतलब 11th और 12th का जो था क्लास उसी में ही किया था नीट था। चलिए, तो ये आपको जो सफलता मिली कितने प्रयास के बाद मिली? मैं तो पहला ही था ना, मतलब पहला प्रयास मिल गया। हाँ 12th के साथ ही मैंने दिया था। तो आपने पहले प्रयास में ही इस सफलता को अर्जित कर लिया। तो आप इस सफलता का श्रेय किसको देना चाहिए? जो मेरे माता पिता, सारे घर वालों और मतलब टीचर्स जिन्होंने मुझे पढ़ाया है 2 साल में, सारे। माता पिता और गुरुजन, और विशेष रूप से माता पिता, क्योंकि वही फीस इत्यादि से लेकर जो समस्याएं आती हैं वही बेचारे झेलते हैं। फिलहाल आप लोग तो सक्षम है। आपके पिताजी क्या हैं, जरा बताइए। मेरा पिताजी टैक्स इंस्पेक्टर है सुल्तानपुर में। जी चलिए, तो ठीक है, आप तो आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि अच्छी है। तो हम जानना चाहते हैं, आपने ऑनलाइन इस परीक्षा को क्रैक किया, क्या अन्य विद्यार्थी भी बिना कोचिंग गए जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, क्या वो इस परीक्षा को ऑनलाइन घर बैठे पढ़कर पास कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब बस आपको मतलब अपने ऊपर वो कंट्रोल रखना चाहिए कि अगर आप फोन से पढ़ाई कर रहे हैं तो आप फोन ही ना चलाते रह जाए। पढ़ाई करने के लिए मतलब पढ़ने पे फोकस करेंगे तो पढ़ाई जरूर हो जाएगी। चलिए, तो एक जरा बताइएगा, जो बच्चे हैं, वीडियो जिसके पास जाएगा वो भी तैयारी करना चाहते हैं, वो भी डॉक्टर बनना चाहते हैं और सेवा करना चाहते हैं, जैसे इसकी तैयारी किस क्लास से स्टार्ट कर दिया जाए? क्योंकि इसकी तैयारी होता है जो किसे कहते हैं, जो है प्री प्लानिंग। तो प्री प्लानिंग वो कब से इसका जो स्टार्ट करते हैं? मतलब बच्चों के ऊपर मतलब जो जितना जल्दी कर सकता है करते हैं। मतलब अगर आप 11th और 12th वैसे तो कहते हैं कि मतलब सफिशिएंट रहेगा 2 साल, पर आप अगर 9th से भी करना चाहें तो 9th से भी कर सकते हैं, 10th से भी कर सकते हैं। बाकी 11th और 12th 2 साल मतलब काफ़ी रहता है। तो एक तरफ होता है जो है सिलेबस का बोझ कि हमको स्कूल में इतना होमवर्क पूरा करके लेके जाना है, और दूसरी तरफ नीट सहित अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करना। दोनों का सामंजस्य जो आपस में कैसे बैठ पाता है? स्कूल का तो मतलब स्कूल का जो होता है वो मतलब अलग होता है और जो नीट के लिए होता है वो पैटर्न अलग है। तो स्कूल की पढ़ाई मतलब आप साथ साथ मैनेज करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे स्कूल के एग्ज़ाम्स हैं तो उनके लिए अलग मतलब नहीं पढ़ना पड़ता है, पर लिखना अलग पड़ता है, क्योंकि स्कूल में आंसर राइटिंग होती है और नीट में हम लोग को ऑब्जेक्टिव होता है। तो मतलब पढ़ाई सेम रहती है, बस पैटर्न का डिफरेंस रहता है। तो आप मतलब इतने साल में तो इतना सीख ही जाते हैं कि आप आसानी से कर लेंगे वो दोनों चीज़। उसमें कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है दोनों मैनेज करना। चलिए, तो जैसे एक चीज, एक आम और सवाल है, जैसे एक तरफ जो है जो आपका सिलेबस है उसको, और दूसरी तरफ आपको 1-2 घंटा, तो जैसे इसके लिए प्री प्लानिंग के तहत कितना घंटा जो अतिरिक्त दिया जाए कि इसकी बढ़िया तैयारी हो जाए शुरुआत से? मतलब जो अगर कोई रेगुलर स्कूल जाता है तो फिर जैसे जितना भी स्कूल के बाद का टाइम बच रहा है वो आप पूरा प्रिपरेशन में दीजिए। तो अगर जैसे मतलब जितना भी मैक्सिमम टाइम दे सकते हैं। हाँ, और बाकी स्कूल के लिए जो आपके पेपर होने वाले हैं उससे पहले आप स्कूल के थोड़े आंसर वगैरह के देख लीजिए तो हो जाता है अपने। जैसे आप हाई स्कूल से, क्योंकि स्टार्टिंग होता है हाई स्कूल से इंटर तक आपका रेगुलर कितने घंटे का अध्ययन हो रहा था?
टेंथ में तो मतलब उतना पढ़ाई का जरूरत नहीं पड़ता है, मतलब हो जाता है दिन भर में। अगर आप स्कूल के बाद अपना सेल्फ स्टडी 2-3 आवर्स रोज कर लें तो हो जाता है। बाकी 11th में मतलब ज़्यादा हो गया था, क्योंकि 11th में अचानक सिलेबस बहुत ज़्यादा हो जाता था, तो मतलब रेगुलर तो नहीं, मतलब फिर भी 10-12 आवर्स आराम से दिन क्या। चलिए ठीक है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक और लास्ट में बताइएगा, जो बच्चे इसकी तैयारी करना चाहते हैं और सेवा करना चाहते हैं, वो कैसे करें, किस क्लास से करें, और ऑनलाइन तैयारी किस माध्यम से वो करें कि उनको सफलता मिल जाए एक ही साल में? मतलब क्लास तो फिर वही है कि मतलब जो जितना जल्दी स्टार्ट कर सकता है कर दे, क्योंकि इसमें मतलब वो तो है नहीं, मतलब जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा आपका मार्क्स आएगा एंड में। और ऑनलाइन करना है तो फिर मतलब फ़ोन वगैरह का सही यूज़ करें, ऐसा नहीं कि डिस्ट्रैक्ट होके कुछ भी देखने लगे या फिर पढ़ाई छोड़ दी। नहीं, इसका कोई जो है ऑनलाइन कोर्स भी है क्या, थोड़ा कुछ आप उसको विस्तार में बताइए। ऑनलाइन तो फिर मैंने तो पीडब्ल्यू से किया था दोनों साल। उनके तो मतलब जो भी 11th का बैच था एक, और एक 12th का बैच था, तो उससे पढ़ाई किया था। और उनसे मतलब 12th का भी हो जाता है, स्कूल वाला भी हो जाता है और नीट वाला भी वो लोग करा दोनों देते होता है, हैं। एक साथ हाँ होता है। हाँ, और बस उन्हीं के साथ किया था तो। चलिए ठीक है, आपको शुभकामनाएं बहुत बहुत। थैंक यू। और अब हम थोड़ा आपके माता पिता से भी बात करना चाहते हैं, क्योंकि बच्चा तैयारी करता है, सफल हो जाता है, उस समाज के सामने प्रस्तुत होता है, लेकिन माता पिता जो बचपन से उसको पालते हैं और मेहनत करके उसे सफल बनाते हैं, उसको भी लोगों के समक्ष आना चाहिए। तो हम आपके माता पिता से भी बात करेंगे। आप अपेक्षा सिंह के पिताजी हैं संजय प्रताप सिंह। आपने कठिन मेहनत किया होगा। अब मेहनत आर्थिक ही नहीं होता है, मेहनत कई प्रकार से होता है। किसी को अगर उकेरना रहता है, उसे आगे बढ़ाना रहता है, उसमें भी मेहनत की आवश्यकता होती है। तो भैया सबसे पहले आपका स्वागत और धन्यवाद। आपको इस सफलता आपको मिली। भैया सबसे पहले आपके न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जरूर अगर बच्चा परिश्रमी है तो माता पिता को प्रयास करने में, उसकी मदद करने में पीछे नहीं हटना चाहिए। हमने यही किया है। मैं कभी भी बच्चों की शिक्षा या उनकी जो भी आवश्यकताएं हैं हमारे तक जो सीमित हैं, हमने अधिक से अधिक प्रयास करके मुहैया कराया है जी। और इसमें शिक्षा के प्रति जो है एक जुनून था, उस जुनून को इसने पूरा किया। जो हमने नाम चुना था अपेक्षा, हमारी सारी अपेक्षाओं पे ये खरी उतरी है। नाम है अपेक्षा सिंह और पिताजी का कहना है कि अपेक्षा परिवार की अपेक्षाओं पर खरी उतरी। तो आपको कब लगा कि अपेक्षा सिंह के अंदर कुछ अलग हुनर है और ये सफल हो सकती है? ये इसका जो है शुरू से भैया, शुरू से ही लगाव रहा है। और हमारे जो है इसके सबसे ज़्यादा प्रिय इस समय डिप्टी कमिश्नर लखनऊ मंडल में डॉक्टर ओम प्रकाश सोनकर जी हैं जी। इसके जो है मार्गदर्शक रहे हैं, और वो शुरू से ही कहते रहे कि ये बिटिया आगे जो है बहुत आगे जाएगी। आज भी उनका जो है बीच बीच में फोन आता रहता है, बीच बीच में वो मार्गदर्शन करते रहते हैं। सारा श्रेय मैं डॉक्टर ओम प्रकाश सोनकर जी साहब को दूंगा, जो इस समय डिप्टी कमिश्नर पशुपालन विभाग के जो है लखनऊ में है जी। चलिए, अब एक चीज और आपसे जानना चाहते हैं, चूंकि ऐसा होता है कि भाई लड़की है, बहुत ज्यादा कहाँ जाएगी पढ़ने, तो आपको क्या एक पूर्ण कॉन्फिडेंस था भैया लड़की है, इसको बाहर थोड़ा हम नहीं भेज सकते हैं, अब एक घर पर रह के पूरी तैयारी करेगी और सफल हो जाएगी? नहीं, आज के समय में बेटी बेटियों में कोई अंतर नहीं होता है जी। और बेटियां आज बेटों से कहीं मामले में जो है नारी सशक्तिकरण का भी वो दौर चल रहा है। आज बेटियां किसी से कम नहीं हैं, और जो भी जहां भी होगा मेरा पूरा जो है सहयोग रहेगा कि बिटिया अपना जो है आगे का प्रयास जो है जारी रखें। तो जैसे अब अपेक्षा सिंह एमबीबीएस डॉक्टर बन जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, आपको कितनी खुशी हो रही है? अपार खुशी है, अपार खुशी है। समाज में भी नाम रोशन हुआ, देश में, हमारे पूरे खानदान में ये पहली डॉक्टर होने जा रही है। तो वास्तविकता तो ये है कि बहुत ही ज्यादा खुशी है, जिसका शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जो बगैर पिता को सबसे बड़ी खुशी तब मिलती है जब उसका लड़का लड़की सफल हो जाता है।
अब यहाँ पर आपके लिए दो चुनौतियां थी। पहला तो अपेक्षा सिंह लड़की थी, दूसरा वो ऑनलाइन क्लास किया, और तीसरा पहले ही प्रयास में वो सफल हो गई। ऑनलाइन क्लास करके घर पर ही तैयारी करके पहले ही प्रयास में सफल हो जाना अपने में बड़ी बात है, क्योंकि बच्चे कई बार प्रयास करते रहते हैं, कोचिंग के बाद भी वो नहीं सफल हो पाते। भाई इसमें जो है बच्चे में जुनून और लगन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिसको जो है बिटिया अपेक्षा ने जो है बखूबी पूरा किया है। उसने कितना परिश्रम किया है इसको हम शब्दों में नहीं कह सकते, बयां नहीं कर सकते, लेकिन इतना जरूर है कि अगर बच्चों के अंदर टैलेंट हो, रुचि हो, तो आज के समय में कुछ भी चीजें जो है असंभव नहीं है। घर पे रह के भी जो है तमाम चीजें पाई जा सकती हैं, जैसे अपेक्षा ने किया है। अपेक्षा कहीं भी बाहर नहीं गई है, घर से ही रहकर उसने स्वाध्याय करते हुए बोर्ड एग्जाम को 93% से क्लियर किया है बोर्ड को। बोर्ड के बाद पहले ही प्रयास में इसने 584 अंक हासिल करते हुए इंडिया के जो है ऑल रैंक में 16,244 रैंक रहा है ऑल इंडिया ओवर। तो जो गरीब बच्चे हैं, कहीं दूर नहीं जा सकते हैं, तो वो अपेक्षा से मार्गदर्शन करते हुए उस रुचि लेते हुए खुद घर पे रह के ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाई करके उस मुकाम को हासिल कर सकते सही हैं। बात है, आपने बहुत अच्छी बात कहा कि अब बड़े बड़े संस्थानों में दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद जाकर वहां पर कमरा लेकर या हॉस्टल में लाखों लाखों रुपए खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब ऑनलाइन कोर्स चालू हो गया, आप घर बैठे भी अगर आपके अंदर दृढ़ इच्छा हो तो आप सफल हो सकते हैं। हमारे साथ में अपेक्षा सिंह की माताजी में जरा आप कुछ बताइए, आपकी बेटी सफल हो गई है, आप 2 शब्द खाली बताइए। हाँ सर, बेटी तो सफल हो गई, जितना हम लोग सोचे नहीं थे उससे ज्यादा मेरी बेटी कर दी है, और इस खुशी में हम कुछ बोल नहीं पाते। सही है, अब सफल हो गई तो उसमें बोलने की आवश्यकता नहीं है, उसकी सफलता ही बोल रही है। बचपन से नर्सरी से जब से पढ़ती थी, हरदम उसका एक सपना था कि मुझको फर्स्ट आना है, मुझको फर्स्ट आना है, और वो चीज उसने दिखा दिया। तो जैसे आपको बचपन में ही क्या ऐसा लगा कि हमारे बच्चे के अंदर कुछ खास जो है हुनर है? नहीं सर, बच्चे से हम दिखा, हम जब उसको एडमिशन कराए तब से बच्चों को ये चीज कहना पड़ता है कि बेटा पढ़ लो। लेकिन हमने अपने बेटी की, मेरे बेटे को तो कहा है, लेकिन बेटी को मैंने आज तक कभी नहीं कहा है कि बाबू तुम पढ़ लो। उसको ये कहा है कि नहीं मत पढ़ो, अब खाना खा लो। वो जब से शुरू की अपनी पढ़ाई अपने दिमाग से, अपने वो से, हाँ जितना हमसे बन सका वो हम तो किए हैं, लेकिन ये है कि हमको पढ़ाई के लिए या किसी गलत रास्ते के लिए हमको उसको कभी डांटना बोलना नहीं पड़ा। हाँ, ये चीज हमको, हमारे खुशी ज्यादा, सबसे उसके ये रिजल्ट से ज्यादा खुशी हमको इस चीज की है कि उसने हमको कभी मतलब मेरे मन को दुखी नहीं किया, नहीं कि हाँ हमको मेरा मन दुखी हो जाए किसी तरह से, या अन्यथा पैसे रुपए के लिए, या जो है घूमना टहलना, दोस्त यार से बातचीत करना, या ये सब चीजों से हमको बहुत खुशी है। इस रिजल्ट से ज्यादा खुशी हमको इस सब उसके है संस्कार से। ठीक है, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद एक बात, क्योंकि आप लोग भी असली बधाई के हकदार हैं। क्योंकि जैसे होता है कुम्हार किसी बर्तन को बनाता है, तो आप भी कम उसके सफलता के हकदार नहीं। आप लोगों को एक बार फिर से एक बार सर, अगर बच्चे नहीं हो उस लाइन के निकलेंगे तो हम मेहनत करके ही क्या करेंगे, लेकिन जब बच्चा मेहनत किया तो मेरा पीछे हटने का कोई वो नहीं था। हाँ, वो जब उस लाइन की थी तो सर हम लोग तो ऐसे भी, जब बच्चा अगर नहीं पढ़ता तो जबरदस्ती माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे पढ़ें, और जब बच्चा खुद इतना पढ़ रहा है तो उसको कैसे रोका जा सकता है। ठीक है, आप लोगों को फिर एक बार दोबारा धन्यवाद। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।